गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज़। तो जो भी यहाँ पे कंटेंट है जनवरी 2026 से जुलाई 2026 का, ये पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर होने वाला है। सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और लास्ट 6 मंथ का जो भी आपका कंटेंट है इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें 7 मंथ के कंटेंट की, जहाँ पर आपको जनवरी 2026 से जुलाई 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है यहाँ पे देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा दैट रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड banyan ट्री was आइडेंटिफाइड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो अगर हम बात करें कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में वर्ल्ड का ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड banyan ट्री ये आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये हुआ है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट साइंटिफिकली डेटेड banyan ट्री जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है। अगर हम इसकी डेट की बात करें कि ये कितने साल पुराना यहाँ पर ट्री है, तो आप लोग ध्यान रखोगे कि 700 साल पुराना ये ट्री यहाँ पर बताया जा रहा है बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच साइट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 100th रामसर साइट। तो अगर हम बात करें भारत की अभी यहाँ पे 100th नंबर की रामसर साइट कौन सी बन गई है, तो ये बनी है सुरहा ताल, जिसको हम जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये भारत की 100th नंबर की रामसर साइट जो है वो बन गई है, तो इसलिए डेफिनेटली एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस सुरहा ताल की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगी। तो बेसिकली उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 5 जून 2026 को ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 100th नंबर का रामसर साइट। वही बात करें 99th नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का सेखा झील बर्ड सेंचुरी। उसके बाद 98th नंबर की जो साइट है वो है गुजरात की छरी ढांड कंजर्वेशन रिजर्व। उसके बाद 97th नंबर की बात करें तो पटना बर्ड सेंचुरी है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। पटना से आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा कि ये बिहार में होगी, नहीं, आपको उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। एंड वही बात करें 96th नंबर की, तो वो होगी सिलीसर लेक, जो कि आपको राजस्थान में देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर पूरा जो रिसेंट के रामसर साइट है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है 100th नंबर का, दैट इज़ विच वन, सुरहा लेक बर्ड सेंचुरी, या फिर आप समझो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर हम समझें कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड साइट्स हैं, रामसर साइट है, और सेकेंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश विद द टोटल नंबर ऑफ 13th रामसर साइट, राइट। फिर है यहाँ पे व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक ग्लोबली इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट। अगर हम बात करें रामसर साइट के मामले में इंडिया की ग्लोबली रैंक कितनी है, तो इंडिया यहाँ पर आता है 3rd नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वहाँ पे ध्यान रखना है। तो इंडिया जो है वो 3rd नंबर पर आता है ऑफिशियली इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एशिया में तो देखो 1st नंबर पर है, बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो आफ्टर यूके एंड मैक्सिको इंडिया आता है 3rd नंबर पर। इंडिया के पास अगर हम बात करें कितनी साइट्स हैं, 100 साइट है। वहीं बात करें टॉप कंट्री दैट इज़ यूके, तो उसके पास 176 साइट है। और वहीं बात करें मैक्सिको की, जो कि 2nd नंबर पर आता है, तो उसके पास 144 साइट्स यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर हम एशिया रैंकिंग की बात करें, एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें, तो वहाँ पर इंडिया जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स के साथ में 1st नंबर पर आता है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, आपसे ग्लोबली पूछ रहे हैं या फिर एशियन की कैटेगरी में पूछ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे करना है।
फिर होगा व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम फॉर द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 2026 की, तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है एक्टिंग लोकली फॉर अ ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इम्पॉर्टेंट है कि ये डे मनाते कब है? तो इसका आंसर होगा 2 मई। तो 22 मई को हर साल हम लोग बनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इस बार की थीम इसकी होगी एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, राइट। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट की, तो ये हर साल कौन से डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, और इसमें भी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, दैट इज़ 22 जून, ठीक है। तो 22 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इस बार किसकी थीम है? द फॉरेस्ट विद इन यू। तो जब भी आप कोई भी डे पढ़ते हो ना, तो उसका डे मतलब उसकी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, और अलॉन्ग विद दैट उसकी थीम भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर होगा रिसेंटली द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ विच यूनिवर्सिटी वॉज नोटिफाइड एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो अगर हम बात करें नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये किस यूनिवर्सिटी का है जिसको कि भारत का 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी यहाँ पे डिक्लेयर या फिर नोटिफाई किया है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002? तो ये होगा यहाँ पर मिजोरम यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी? आंसर इज मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। साथ ही में यहाँ पर सेक्शन 39 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर इसको नोटिफाई यहाँ पर किया गया भारत के 21st नंबर के डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो अगर हम बात करें IBCA का रिसेंट यानी कि न्यूएस्ट मेंबर यहाँ पर कौन सा बना है? तो IBCA का न्यूएस्ट मेंबर ये बना है कौन सा? दैट इज़ बांग्लादेश। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बांग्लादेश अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का यहाँ पे न्यूएस्ट मेंबर बना है। हालांकि इसकी एक फोरम भी होनी थी, एक समिट होनी थी भारत में, लेकिन ड्यू टू इबोला आउटब्रेक जो कि अफ्रीका में हुआ है, जिसके बाद में ये जो पूरी समिट थी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की समिट, इसको भी यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया था ड्यू टू विच। तो यहाँ पे इबोला आउटब्रेक के बाद में इसको जो है यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी बांग्लादेश इसका रीसेंट न्यूएस्ट मेंबर बन चुका है। और वहीं अगर हम बात करें कि इसका पर्पज़ क्या, तो बेसिकली 7 बिग कैट अलायंस को ये प्रोटेक्ट करता है, जिसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी शामिल है, तो इसमें जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर एंड प्यूमा। तो 7 बिग कैट अलायंस को कैसे आप कंजर्व करोगे, तो इसी चीज़ के बारे में ये पूरी अलायंस यहाँ पर है जो कि आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द पैलियो इंडिया पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो अभी रिसेंटली पैलियो इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको जॉइंटली डेवलप करा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड साथ ही में नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई ने, यूजिंग दी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल मैप। एंड ये यहाँ पे जितने भी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ है ना, उन सभी का फॉसिल फोना जो भी है उसका एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करेगा। एंड इसमें जितने भी फॉसिल्स ऑफ मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, इसके अलावा जो भी मोलस्कस है, एंथ्रोपोडाज है, सभी के जो भी यहाँ पे फॉसिल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो कंटेन करेगा, दैट इज़ पैलियो इंडिया, ठीक है। तो ये बेसिकली पोर्टल आपको ध्यान रखना होगा। एंड साथ ही में किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा एशियाज लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्राइमरीली पासेस थ्रू विच नेशनल पार्क। तो अगर हम बात करें एशिया का जो लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है वो प्राइमरीली ये यहाँ पे पास हो रहा है राजाजी नेशनल पार्क से, और इसको दिल्ली, अगर हम बात करें ना कि एशिया का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ये है कौन सा एक्सप्रेसवे पे, तो ये होगा आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजाजी नेशनल पार्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंस्पेक्टेड एशियाज लॉन्गेस्ट
12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। एंड ये बेसिकली यहाँ पे दिल्ली देहरादून वाला जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, हम इसकी बात कर रहे हैं, और ये राजा जी नेशनल पार्क से होके गुजर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, अंडर द स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव विच उड़ीसा विलेज इज सेट टू रिसीव एन AI बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम। तो अगर हम बात करें स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंदर उड़ीसा के कौन से विलेज को यहाँ पे AI बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम जो है वो रिसीव हुआ है, तो अगर हम इसकी बात करें आंसर होगा कुशनपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें अगर हम बात करें स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव के अंडर उड़ीसा का विलेज है कुशनपुर, जिसको कि AI बेस्ड क्रोकोडाइल अलर्ट सिस्टम यहाँ पे रिसीव हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड इन द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड ये डिस्कवर करी है चाइना के साइंटिस्ट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो चाइना के साइंटिस्ट ने अभी यहाँ पर इंडियन ओशन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट व्हेल ग्रेवयार्ड को डिस्कवर किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो टीम ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन व्हेल ग्रेवयार्ड इन द इंडियन ओशियन। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे किस ओशन में है, किस कंट्री के साइंटिस्ट ने इसको यहाँ पे डिस्कवर करा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर होगा क्वेश्चन दैट विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ 107th नेशनल पार्क एंड द सेकेंड नेशनल पार्क ऑफ उड़ीसा। तो अगर हम बात करें भारत का 107वें नंबर का नेशनल पार्क कौन सा बन चुका है, तो ये बना है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो पार्क है आपको, जो ये नेशनल पार्क है आपको मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिलेगा। एंड इट इज़ ग्लोबली रिनाउंड एज अ टाइगर रिजर्व एंड एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है ये। एंड साथ ही में अब ये भारत का 107th नंबर का नेशनल पार्क भी बन चुका है। और वहीं बात करें उड़ीसा का ये सेकेंड है, तो पहला कौन सा था, तो वो था भितरकनिका नेशनल पार्क। फिर होगा क्वेश्चन, टाइगर हैव ऑफिशियली रिटर्न टू गुजरात आफ्टर 33 ईयर्स आफ्टर परमानेंटली सेटलिंग इन विच सेंचुरी। तो अगर हम बात करें टाइगर जो ऑफिशियली गुजरात में आए हैं आफ्टर 33 ईयर्स, तो ये बेसिकली किस सेंचुरी में आए हैं, तो ये यहाँ पर आपको मिलेंगे रतन महल सेंचुरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इस सेंचुरी में क्या हुआ था, 1989 में टाइगर्स है ना, उनको एक्सटिंक्ट बता दिया था। बट अभी आफ्टर गैप ऑफ 33 ईयर्स जो यहाँ पे टाइगर्स है वो वापस से आए हैं, तो इसीलिए आप इस सेंचुरी का नाम भी ध्यान रखोगे। अलोंग विद दैट ये है कहाँ पर, रतन महल। तो महल ज़्यादा आपको कहाँ पर, राजस्थान वाले एरिया में देखने के लिए मिलते हैं, तो उसी से आप रिलेट कीजिएगा कि ये आपको कहाँ पर है। ये आपको मिलेगा गुजरात, सॉरी माय बैड, रतन महल मतलब आपको महल से थोड़ा राजस्थान रिजेंबल होगा, बट आपको ध्यान रखना है कि रतन महल सेंचुरी आपको मिलेगी गुजरात में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, महल सोच के कई बार बच्चे सोचेंगे कि ये होगा शायद राजस्थान में, बट यू शुड नो कि ये आपको मिलेगा गुजरात में। और यहीं पर ही आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर इसी सेंचुरी में टाइगर को इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच नेबरिंग कंट्री अप्रूव द मेगा पद्मा बैराज प्रोजेक्ट इन जून 2026 टू रिवाइव इट्स रिवर सिस्टम एंड रिजॉल्व वाटर स्कार्सिटी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस नेबरिंग कंट्री ने अप्रूवल दिया है मेगा पद्मा बैराज प्रोजेक्ट को लेकर इन जून 2026, जिससे कि रिवर सिस्टम का पानी वो रिवाइव हो सके, साथ ही में जो एक मेजर यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पे रिजॉल्व कर सके। तो ये यहाँ पर हुआ है बेसिकली बांग्लादेश के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना, अलोंग विद दैट इस प्रोजेक्ट का नाम दैट इज मेगा पद्मा बैराज प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो पूरा बैराज है वो 2.1 किलोमीटर लॉन्ग है एंड इट्स एम्स टू स्टोर वाटर एंड जनरेट 113 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। फिर इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगाज सॉफ्ट सेल टर्टल वॉज रिलीज्ड इन विच नेशनल पार्क। तो अगर हम बात करें कि भारत का यहाँ पे पहला सैटेलाइट टैग्ड गंगाज सॉफ्ट सेल टर्टल ये कहाँ पर, किस पार्क में, किस नेशनल पार्क में जो है वो रिलीज़ करे गए हैं, तो ये हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि आपको असम में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो काजीरंगा पार्क है असम में, जहाँ पर यहाँ पर रिसेंटली इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगाज सॉफ्ट सेल टर्टल को इंट्रोड्यूस किया गया है।
फिर होगा वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 इज ऑर्गेनाइज। तो अगर हम बात करें कि जो भारत की पहली और लार्जेस्ट नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट 2026 है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, तो ये हुई है बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इट फोकस्ड ऑन इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट वाटर गवर्नेंस एंड एनहांसिंग रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर अगेन एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, दैट इज वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट, ये हर साल बनता है 17 जून को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो इसकी थीम है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है रेंज लैंड रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट एंड रीस्टोर। फिर होगा ड्यूरिंग हिज विजिट टू सेशल्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल जिसका नाम है जोनाथन। तो जोनाथन ये किस स्पीसीज से यहाँ पे बिलोंग करता है, तो अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री वो इंडोनेशिया की यात्रा पर थे, वहीं पर ये मिले थे, इंडोनेशिया, सेशल्स और इन सब की यात्रा पर थे, जहाँ पर सेशल्स में ये मिले थे किससे, जोनाथन से। ठीक है, तो बेसिकली जो ये जोनाथन था ना, तो ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता था, तो ये बिलोंग करता है एल्डाब्रा जाइंट टोर्टोइस से। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द नमो ऑक्सीजन पार्क वर इनॉग्रेटेड अंडर विच कैंपेन इन दिल्ली ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि हर साल हम लोग 5 जून को मनाते हैं, तो उसी में नमो ऑक्सीजन पार्क को किसने इनॉग्रेट करा है, मतलब किस कैंपेन के अंडर इनको इनॉग्रेट किया गया है, तो ये हुआ इनॉग्रेट एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर दिल्ली में कुल मिला के 18 नमो ऑक्सीजन पार्क को इंट्रोड्यूस या फिर आप कह सकते हो इनॉग्रेट किया गया है। फिर होगा विच कंट्री इज सेट टू बिकम द 26th मेंबर ऑफ द IBCA। तो IBCA का 26th मेंबर यहाँ पे कौन सा जो देश है वो बना है, तो इसमें आप ध्यान रखोगे सऊदी अरबिया। इससे पहले हमने देखा 27वें नंबर पर बना है कौन सा, बांग्लादेश, और अभी 26 नंबर पर कौन सा है, ये है सऊदी अरब। तो रिसेंट में जो भी मेंबर बने हैं ना इसके, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और इसकी मीटिंग होनी थी वो कैंसिल मतलब पोस्टपोन हो चुकी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और इसका हेडक्वार्टर आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेगा, दिल्ली में, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो 26 मेंबर कौन सा है इसका, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। फिर है हरियाणा's फर्स्ट कॉन्स्टलेशन गार्डन हैज़ बिन डेवलप्ड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हरियाणा का पहला कॉन्स्टलेशन गार्डन ये डेवलप हो रहा है, तो ये हो रहा है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में फर्स्ट कॉन्स्टलेशन गार्डन, राइट। तो इसमें स्पेसिफिकली अगर हमें सेंचुरी की बात करें तो ये आपको कैथल डिस्ट्रिक्ट और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर है विच टाइगर रिजर्व हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे किस टाइगर रिजर्व को सेलेक्ट किया गया फॉर दी इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजर्व सेंटर को स्टैब्लिशमेंट करने को लेकर, तो ये हुआ है यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये टाइगर रिजर्व आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको झारखंड में। तो भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि आपको झारखंड में देखने के लिए मिल जाएगा। फिर होगा वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट माइक्रो एल्गी टावर बीन इंस्टॉल्ड। तो अगर हम बात करें भारत का पहला माइक्रो एल्गी टावर ये कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ स्पेशली इंस्टॉल्ड एट द एरोसिटी हाईवे कॉरिडोर इन न्यू दिल्ली एंड इट्स ऑपरेट यूजिंग ए माइक्रो एल्गी बेस्ड टेक्नोलॉजी called pure air technology and it's convert carbon dioxide and toxic gases into the pure oxygen through the natural photosynthesis, right। तो ये कहाँ पर हुआ इंस्टॉल, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। फिर विच इंडियन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हैज़ ऑफर्ड लाइफ लॉन्ग केयर टू 80 हिपोपोटामस दैट हैव बीन स्लेटेड फॉर किलिंग इन कोलंबिया। तो अभी क्या हुआ है, कोलंबिया में एक न्यूज़ आ रही थी जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 80 हिपोपोटामस को बेसिकली यहाँ पे मारने की बात की गई थी, समथिंग कुछ ऐसे। तो उसमें क्या हुआ था कि जो इंडिया का वानतारा है ना, जो कि आपको जामनगर गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि वो लाइफ टाइम मतलब लाइफ लॉन्ग केयर
करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने एक यहाँ पे ऑफ़र दी थी मतलब कोलंबिया को। तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे किसके बारे में, वांतारा के बारे में, जो कि आपको गुजरात के जामनगर में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू रन कम्प्लीटली ऑन द सोलर एनर्जी फॉर इट्स डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट। तो भारत का पहला यहाँ पे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है जो कि दिन में जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे रन करता है ऑन द सोलर एनर्जी। तो ये बना है कौन सा, दैट इज़ दीव। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। तो भारत का पहला डिस्ट्रिक्ट जिसमें कि जो दिन की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है ना वो सारी पूरी होती है किस चीज़ से, सोलर एनर्जी से। फिर है व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हर साल 22 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 22 मार्च को बनता है वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार किसकी थीम थी, वाटर एंड जेंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली इंडियन नेशनल पार्क टू रिसीव अ गुड इवेल्युएशन रैंक फ्रॉम दी IUCN। तो IUCN से गुड इवेल्युएशन मार्क को रिसीव करने वाला भारत का ओनली इंडियन नेशनल पार्क कौन सा बन चुका है, तो ये बना है कंचनजंगा नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखोगे। और ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो ये आपको सिक्किम में देखने के लिए मिलेगा, और दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर होगा विच इंसेक्ट हैव बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू बी ऑफिशियली ग्रांटेड लीगल राइट। तो लीगल राइट को यहाँ पे ऑफिशियली ग्रांट करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट ऑफिशियली यहाँ पे इंसेक्ट कौन सा बना है, तो ये बना है पेरुवियन अमेजन का स्टिंगलेस नेटिव बीज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्टिंगलेस नेटिव बीज ऑफ द पेरुवियन अमेजन ये बना है वर्ल्ड का फर्स्ट टू बी ऑफिशियली ग्रांटेड लीगल राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर विच ईयर हैज़ बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रेंजलैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। तो ये बना है 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, और इस चीज़ की डिक्लेरेशन करी है UN ने। फिर विच नेशनल पार्क हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो अभी अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें, भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, और जिसमें कि 58 नंबर का आता है मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो माधव पार्क आपको शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा मध्य प्रदेश में, जो कि ऑफिशियली भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व भी कौन से स्टेट में, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे। दैट्स वाई इसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा विच इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट एंड इनोवेटर फ्रॉम लद्दाख वॉज फीचर्ड इन दी टाइम्स मैगजीन प्रेस्टिजियस ग्लोबल टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट। तो ये अभी फीचर हुए हैं सोनम वांगचुक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली फॉर हिज एक्सेप्शनल इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म एंड सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स इन दी कोल्ड डेजर्ट रीजन। फिर है वेरियस कंट्रीज फर्स्ट ऑफिशियल पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च। तो अगर हम बात करें कंट्री का पहला ऑफिशियल पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट ये कहाँ पर बेसिकली जो है लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा VOC पोर्ट पर, जो कि तमिलनाडु में है। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। फिर है विच 2 cities became the first in India to receive international wetland city accreditation under the Ramsar Convention। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया डिफरेंट एग्जाम्स में। तो अगर हम बात करें भारत की पहली सिटीज़ जिनको कि वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का टैग मिला है, तो ये है यहाँ पर इंदौर एंड उदयपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर विच सिटी वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुकी है कौन सी, दैट इज़ बेंगलुरु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलुरु वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द इंडियाज़ लेपर्ड कैपिटल। अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का लेपर्ड कैपिटल कौन सा है, देन यू शुड नो द आंसर इज बेंगलुरु। फिर इन जनवरी 2026 विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज ऑफिशियली रीनेम्ड बाय द केरला गवर्नमेंट टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट सेंचुरी रिजर्व एंटायरली फॉर बटरफ्लाइज। तो बटरफ्लाइज के लिए एंटायरली यहाँ पर भारत की पहली सेंचुरी कौन सी बनी है, रिजर्व केरला में है ये। तो ये अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है ये, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में।
फिर विच क्लाइमेट एक्टिविस्ट वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज 2026 रिप्रेजेंटिंग द एशियन रीजन। तो गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ 2026 की बात करें तो ये बेसिकली एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करा है बोरिम किन ने। हालांकि ये डिफरेंट 6 विमेंस को यहाँ पर दिया गया इस बार, और एशिया रीजन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है बोरिम किम ने, और जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, और इन्हें यहाँ पर गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज़ भी दिया गया, जिसको हम सम टाइम रेफर्स एज दी ग्रीन नोबेल प्राइज़। और जो 6 अलग अलग पर्सनालिटी है उसमें नाम है किसका, अफ्रीका से इरोरा तांची फ्रॉम नाइजीरिया, फिर बात करें एशिया से है बोरम किम फ्रॉम साउथ कोरिया, यूरोप से आती है सरहा फिंच फ्रॉम यूके, फिर आती है पपुआ न्यूगिनी आइलैंड एंड आइलैंड नेशन से कौन आती है, थियोनिला रोका मदबूब, फिर बात करें अलनाहा अका हरले यूएस से आती है नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका से आती है कौन, यूवेलिस मोरलेस ब्लैंको। और हमें किसके बारे में ध्यान रखना होगा, एशिया को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन, दैट इज बोरम किन। फिर होगा वर्ल्ड अर्थ डे 2026, हर साल हम लोग बनाते हैं 22 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। इस बार की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। फिर होगा वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026, हर साल मनता है 2 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम है वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। फिर होगा विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू डिक्लेयर बैसिलस सबटिलिस एज इट्स ऑफिशियल स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम बात करें बैसिलस सबटिलिस की, तो इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करा है किसने, केरला ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा विच इज़ द फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये है मराइन नेशनल पार्क, कहाँ पर, कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क इन द ईयर ऑफ 1982। अभी न्यूज़ में था तो आपको ये ध्यान रखना लोकेशन। What is the IUCN conservation status of the Bactrian camel that was recently seen in news? तो बैक्टीरियन कैमल की बात करें, ये अराउंड जब 26 जनवरी के आसपास से काफ़ी न्यूज़ में था, 26 जनवरी के परेड में भी ये दिखाई दिया था। तो इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो ये आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना। और इसी यहाँ पर बैक्टीरियन कैमल को हम डबल हम्प कैमल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको डबल हम्प यहाँ पर निकले हुए हैं, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लद्दाख से है डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल बेसिकली, एंड ये इसने 77th जो यहाँ पर रिपब्लिक डे था ना उसमें फीचर किया था, एंड इसका जो स्टेटस है ना वो आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में। फिर होगा रिसेंटली एन इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बिटवीन विच 2 स्टेट फॉर स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो किन 2 स्टेट के बीच में एक इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पर जो है अप्रूव मिला है इसको, तो ये मिला है बेसिकली मध्य प्रदेश और असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट फॉर रिसर्च एंड अंडरग्राउंड फंगल नेटवर्क। तो टाइलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंट किसको दिया गया है, तो ये मिला है टोबी कियर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा 9 चीतास फ्रॉम बोत्सवाना वर रिसेंटली रिलीज्ड इनटू क्वारंटीन एनक्लोजर एट विच नेशनल पार्क इन इंडिया। तो अगर हम बात करें बोत्सवाना से 9 चीता आए थे भारत में, तो उनको कहाँ पर क्वारंटीन करके रखा गया, तो ये थे कोनो पार्क में, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। फिर है लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव, जो कि हाल ही में लॉन्च करा है भारत ने, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो अगर हम बात करें लेक एंड एयर वॉच की, जो कि हाल में इंडिया में इसकी अनाउंसमेंट की गई है, और इसका एसोसिएशन होगा गुजरात से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव फ्रॉम दी गुजरात, राइट। और इसका पर्पज़ है जो भी यहाँ पे अर्बन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ना उसकी कंडीशन है उसको यहाँ पे मॉनिटर करना। फिर होगा अ न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पीसीज इन मानस नेशनल पार्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच फेमस असमी सिंगर। तो मानस पार्क में एक यहाँ पे न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट है जिसका नाम रखा गया जुबिन गर्ग के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा यहाँ पे क्वेश्चन, और इसका नाम भी ध्यान रख सकते हो, ये इसका नाम है, राइट। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा दिल्लीज ग्रीन बजट 2026 वाज मेनली इंट्रोड्यूस्ड टू एड्रेस विच मेजर इशू। तो ग्रीन बजट बेसिकली यहाँ पे बात करेगा राइजिंग पोल्यूशन को लेकर, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना होगा।
फिर होगा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये कौन सी डेट को हम लोग मनाते हैं, तो ये मनता है बेसिकली 21 मार्च को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार की थीम थी फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज़, तो थीम भी आपको ध्यान रखनी है। फिर रिसेंटली 27 बिलियन ईयर ओल्ड याना केव्स वर डिक्लेयर्ड एज जियो हेरिटेज साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर याना केव की, तो ये आपको मिलेगी कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये 27 बिलियन ईयर ओल्ड यहाँ पर केव्स हैं, कहाँ पर, कर्नाटका में, राइट। और ये आपको वेस्टर्न घाट रीजन में देखने के लिए मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड द मछली नेशनल अवार्ड बाय द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये मिला है अनीता चौधरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और इन्हें ही मिला है मछली अवार्ड, दैट इज़ अनीता चौधरी का। एंड किसको गार्ड करने के लिए, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को गार्ड करने के लिए फ्रॉम दी राजस्थान, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया एनवायरनमेंट के लास्ट 6 मंथ में। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उन सभी को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ड्यूरिंग हिज विजिट टू सेशल्स पीएम नरेंद्र मोदी एक यहाँ पे ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल से मिले, नाम है जोनाथन। तो ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है और इसने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, क्यों बनाया था, एंड इसका जन्म कब हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही में जो यहाँ पे 6 मंथ का कंटेंट है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज मिलेगी। अगेन इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।